तो नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया है गुरु जी का। कुशल चेन पूछी है। मैया यशोदा सबको भोजन करा करके और भोजन की थाली लेकर के जैसे बैठी है पहला ग्रास तोड़ा है। नंद बाबा ने अक्रूर जी से आने का कारण पूछा है कि अक्रूर जी सब ठीक तो है, कुशल तो है? क्योंकि वैसे तो मैं जानता हूं कंस के रहते हुए वहां पर कोई सुरक्षित नहीं है। जिसने अपनी बहन को, अपने दामाद को, जीजा को कारागार में बंद कर दिया, जिसने बहन के पुत्रों को, पुत्री को नहीं छोड़ा, वो किसका सगा होगा? जिसने अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया है, वो किसका सगा होगा? लेकिन सब ठीक तो है, कुशल तो है, तुम्हारी आने की कोई सूचना नहीं है, किस कारण आए हो? अक्रूर जी कहते हैं भैया सब अच्छे हैं। और कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाए हुए, वहां पर धनुष का मेला है, मैं कृष्ण बलराम को लेवाने के लिए आया हूं। अब जैसे मैया ने सुना भोजन की थाली अलग कर दी है, चीख पड़ी है, अगर किसी को मेरे प्राण चाहिए तो प्राण दे सकती हो, कृष्ण बलराम को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगे। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए थे कि भैया सबके बालक घूमने के लिए जाए तो हमें कहीं न जाते, हम जरूर जाएंगे अपने मामा के यहाँ पर। नंद बाबा ने भी समझाने का प्रयास किया, जी भगवान कब तक इनको छिपा करके रखेंगे, कभी तो जाना ही होगा, तू चिंता मत कर, इनके साथ में मैं जाऊंगा और मथुरा घुमा करके वापस लेकर के आ जाऊंगा। मैया ने तो भोजन पानी सब त्याग दियो कि मेरा लाला चले जाए, वो मैं कैसे जीऊंगी, किसके लिए जीऊंगी? कन्हैया को लोरी गा गा करके मेरी मैया ने सुला दिया। जब कन्हैया सो गई, मैया रात्रि में पलंग से उठकर के गई है और खंबे के सारे खड़ी होकर के नेत्रों से अश्रु झरे और रोती है कि मेरा लाला चले जाए, वो मैं कैसे रहूंगी? मेरी कन्हैया की जैसे नींद खुली है, देखो पलंग पर मैया नहीं, आवाज दी है, मैया उठकर के गए हैं और मैया के जाकर के अंग से चिपक गई। मैया तू कायकर हो गए कि बेटा तू चले जाए, वो मैं कैसे रहूंगी? क्योंकि मैया कन्हैया से इतना प्रेम करती है जी, गैया चराने के लिए जाते हैं, जब तक लौट करके नहीं आते द्वारे पर खड़ी रहती है, सबसे पूछती है मेरो लाला देखियो का, मेरो कन्हैया देखियो का। जिस तरह दूध भी कम पीते हैं, मैया वैद्यों को बुला लेती है, ज्योतिषियों को बुला लेती है, आज मेरी लाला को काहे में यार दूध कम पियो है, दूध नहीं पीते ही कन्हैया। तो मैया कहते हैं कि देख लाला तू वैसे ही दुबलो पतलो है, तेरो पेट पीठ में चिपक जाएगा, दूध ना पी लोगा तो तेरी ये छोटी बड़ी ना होगी। इतना प्रेम। मेरी कन्हैया कहते भैया तू चिंता मत करे, मैं परसों जरूर आ जाऊंगा, देख लाला तेरे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरी कन्हैया कहते भैया चिंता मत करे, मैं जरूर आ जाऊंगा। पूरे वृंदावन में ये समाचार फैल गए उसी कि मथुरा से कोई दूत आया है कृष्ण बलराम को लेवाने के लिए। अब तो जैसी ब्रज गोपियों ने सुना, रात्रि उठ करके आई है और नंद बाबा के महल को चारों तरफ से घेर लिया है। प्रातः काल की बेला है, मैया को तो सुध नहीं है। अक्रूर जी मेरी बलभद्र रथ को त्याग करने लगे हैं। अब कृष्ण बलराम को जैसे बैठाया है और पहरा द्वार जैसे खुला है, लाखों गोपी ऊपर देखती है, विधाता तूने कैसा दृश्य दिखा दिया हमें, इस दृश्य को दिखाने से पहले हमारे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? कहती है हे प्रभु, हे विधाता, आज हम में से किसी की मृत्यु हो जाए, शायद इस बहाने से इनका मथुरा जाना रुक जाए। अक्रूर से कहती है क्रूर, तू तो क्रूर है, तेरी तो मति मारी गई है, क्योंकि तू तो दुष्ट कंस के पास में रहता है, तेरी भी बुद्धि ऐसी है, तू क्या जाने प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या होती है, तेरे कभी किसी से प्रेम किया? अगर ये लेकर के जाने हैं ना, जीते जी तो जाने नहीं देंगे, हमारे सब के ऊपर से रथ चढ़ा चले जाओ।
कि दुखियन के दुख दूर करे ते तो सबरो पुण्य मिले वो। देवता तेरी अगवानी करेंगे, तेरी काजे बैकुंठ को द्वार खोलो मिले वो। कृष्ण से कहती है रे कृष्ण, हमें पूछा भी नहीं, बताया नहीं। अगर हमें ऐसे मालूम होता ना कि प्रेम की सजा ये मिलेगी कि जो मैं सोचती कि प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कि जब कुंतल कार्य समारी थी तो यही करेगा। अगर ऐसी तुमको जाना था, हमारे अंदर प्रेम जागृत क्यों किया? और प्रेम भी जब जगाया तो हमारे ब्रजवासियों की रक्षा क्यों की? हमें क्यों बचा लिया? इंद्र ने प्रकोप किया, ब्रज को डुबाना चाहा, हमें क्यों बचा लिया? ब्रज में आग लगी, दावाग्नि का पान करके क्यों बचा लिया? तो आज ये दुख देखना नहीं पड़ता कि जब कुंतल कार्य समारी थी तो कपोलों पर लटकान था, पर पीत मनोवर पे नहीं था, हर बार से फेरान था। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाथ डुबान था। यदि जाना था नाथ तुम्हें मथुरा तो नख पे गिरवर उठाना था। गोपी कहती है तुम सोच रहोगे जाता तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये गोपी बड़ी परेशान करती है। तुम इसलिए जा रहे होंगे कि हम तेरी मैया से शिकायत लगाते कि लाला आज के बाद में कोई तेरी शिकायत नहीं करेंगे। हम तो केवल देखने के लिए आते हैं, हम तो केवल बहाना ढूंढते हैं कैसे तुम्हारे दर्शन करें, कैसे मिले। कि देखी बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना ये उधाना तुभाना है। केवल हम तो लाला बहाना ढूंढते मिलने के लिए, लेकिन आज के बाद में कोई शिकायत नहीं लगाएंगे। लेकिन हमें छोड़ करके मत जा, हम जी नहीं पाएंगे। तो हम सोच रहे होंगे जाते तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इन ब्रजवासियों की गैया बछड़े मुझे चराने पड़ते हैं कि कहीं आज के बाद में बिल्कुल हाथ मत लगियो। लेकिन हमें छोड़ करके मत जाए, तुम सोच रहोगे जाते तो बिल्कुल नहीं, लेकिन गोपियों की और पनघट से मटकी उछालनी पड़ती है कि कन्हैया हमारी मटकी से भी हाथ मत लगाना, लेकिन हमें छोड़ करके मत जाए। गाय बछड़े आज कठेगी लगा करके देख रहे, आज हमारा गोपाल जा रहा है, हमारा गोविंद जा रहा है, सबके नेत्र में अश्रु हैं। गोपी हाथ जोड़ करके निवेदन करती है कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाए। रथ पकड़ करके राधा रानी रोती है। मेरी प्रभु कहते हैं गोपियों देवताओं के समान आयु पाकर भी तुम्हारे ऋण से ऋण होगा, मैं जल्दी आऊंगा। गोपी कहती है कि आओगे तो जब जल्दी हम जाने देंगे, जीते जी तो जाने देंगे। रथ पकड़ करके राधा रानी रोती है। मेरी प्रभु ने अपनी मुरली ली है, मुरली को निकाल करके राधा रानी के आंचल में किशोरी जी, क्योंकि तुम कहती थी ये मुरली हमारी सौतन है, किसी को छीन लेंगे, चुरा लेंगे, तोड़ देंगे। मेरी धरोहर के रूप में अपने पास में रखो, जब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा ये तुम्हारे पास में रहेगी। गोपियों से विदा लेकर के मेरे प्रभु आगे बढ़ते हैं, लेकिन गोपी रथ के नीचे लेट जाती हैं। कृष्ण बलराम रथ से उतरते हैं, गोपियों को खड़ा करते हैं, फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर कोई ना कोई गोपी दौड़ करके जाती है, रथ के नीचे लेट जाती है।
गोपी बार बार विनती करती है कि विनती कर कर हार गई, पर नाय गोपिन की जोर चले। रथ में बैठ कृष्ण बलदाओ, जब मथुरा की ओर चले। ठाड़े ही सो ठाड़े रह गए, बीच डगर में पड़े भये। पशु पक्षी की पूछो तो दिखे, सबके मनो भरे भये। देखें तो देखें, सबकी अखियन में आंसू भरे भये। कर अनीत मन मीतुरी, तज तोर प्रीत की डोर चले। विनती कर कर हार गई, पर नए गोपिन की जोर चले। रथ में बैठ कर के चल रही है। राधा रानी ने नेत्र खोल करके देखा है कि वो तो छोड़ करके जा रहे हैं। कि बेहोशी जब दूर वही, राधा रानी को होश आया है, नेत्र खोले कि बेहोशी जब दूर वही, नैन राधिका ने खोले। कि धरो धीर मत हो अभी, मन बार नंद बाबा बोले। नंद बाबा कहते हैं बेटी धैर्य धारण कर, तू इतनी क्यों दुखी रही है इस निष्ठुर के लिए? जब ये हमारा नहीं हुआ तेरा क्या होगा? कि धरो धीर मत हो अधी, मन बार नंद बाबा बोले। कि व्याकुल परम सकल ब्रजवासी, ब्रजवन तम की मन डोले। कि बेदर्दी तुए दर्द नायो, मन बार नंद बाबा बोले। नंद बाबा कहते रही बेदर्दी तुए बिल्कुल इनको दर्द ना है, तू बिल्कुल निष्ठुर है। कि बन के नाथ कठोर चोर के, चित कुचित के चोर चले। विनती कर कर हार गई, पर नाय गोपिन की झोर चले। कि मीन नीर बिन नाग मणि बिन, क्योंकि जैसे मछली को जल से अलग कर दे, नाग से मणि को अलग निकाल दे तो मेरी प्रवक्ता हो और दुखी होता है, अच्छा लगता है। कि मीन नीर बिन नाग मणि बिन, जो बछड़ा बिन गैया की। क्योंकि बछड़ा को गैया से अलग कर दे तो गैया कितनी दुखी होती है। इधर बछड़ा दुखी होता है, इधर गैया दुखी होती है। मीन नीर बिन नाग मणि बिन, जो बछड़ा बिन गैया की। बिना खिबैया जैसे हालत, पड़ी भंवर में नैया की। श्याम बिना राधे राधे, जैसे कृष्ण कन्हैया की। वही दशा है रही है बिरन गोपी यशोदा मैया की। अब न नचत मन मोर मोर के, मन को मन के मोर चले। विनती कर कर हार गई, पर नाय गोपिन की जोर चले। सबसे विदा लेकर के मेरे प्रभु चल दिए, लेकिन मैया को होश आए हुए और मालूम नहीं हुआ कि वो तो मुझे छोड़ करके चले गए। मैया दौड़ती आवाज देती है, लाला करुआ। तड़ाम से गिर पड़ी है, फिर खड़ी हुई दौड़ती है, आवाज दिए करुआ। मेरी कन्हैया ने जैसे सुना, कृष्ण बलराम ने दोनों रथ से कूद पड़े और दौड़ करके गई। माँ के अंक से जाकर के छिपक गई। अरे मैया तू काई करो है?
मैया कहती है लाला मुझे तो आज पता चलो तू मेरा बेटा ना है, तू तो देवकी को पुत्र है, तू तो वसुदेव को पुत्र है, तुझे रोकने का मेरा क्या अधिकार, किस अधिकार से लाला तुमको रोकूं? परंतु एक ग्वालन एक निवेदन करती है, क्योंकि तू सोचेगो लाला कि मैया यशोदा कैसी निष्ठुर है, मैंने लाला तुमसे कभी प्रेम नहीं किया, क्योंकि मैंने तुझे एक मक्खन की मटकी के बदले लाला तुमको उखल से बांध दियो। तू सोचेगो कि मेरी मिट्टी की मटकी के बराबर भी औकात नहीं है। कन्हैया कहते हैं मैया तू ऐसे न हो, मैया तेरे बगैर मैं कहीं नहीं रह पाऊंगा, इतना प्रेम हो, इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिले वो कि मैया मैं परसों जरूर आ जाऊंगा, तो चिंता मत करे। मैया कहती देख लाला जब तक तू लौट करके नहीं आओगे ना तेरी बूढ़ी मैया यही बैठ करके तेरे इंतजार करेगी, मक्खन की मटकी यही लेकर के मैं बैठी। मेरी प्रभु सबसे विदा होकर के चल दिए, क्योंकि वक्त बीत गया तो लोग भुला देते हैं, वक्त बीत गया तो लोग भुला देते हैं, बेवजह अपनों को भी रुला देते हैं। जो चिराग रात भर रोशनी देता है सुबह उठ करके उसको भी बुझा देते हैं। सबके देखते देखते मेरी प्रभु जा रहे हैं, सबको आस है शायद हमारी नहीं तुम्हारी गैयान की कारी कामर धौरी दूसरे गैयान की याद आ जाए। जहां तक रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है, धूल उड़ती दिखाई दे रही है, आज से लौट करके आएगा। लेकिन सबको रोता हुआ छोड़ करके मेरे प्रभु चले गए।